अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर डिनर की ज़्यादा डिटेल नहीं दूँगी, मैं बस यहाँ पर डिनर कर रही हूँ। और आज मैं आपको बताते चलूँ कि हम लोग अब दोबारा शॉपिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि ईद के दिन का कोई भरोसा नहीं कि 29 रोज़े होंगे या 30। तो इसलिए हम लड़कियों ने सोचा कि हम लोग आज लिबर्टी मार्केट चलते हैं। तो चलिए पहले रेडी होते हैं फिर चलते हैं। तो जी हम लड़कियां निकल पड़ी हैं अपनी शॉपिंग के लिए। तो हम लोग ने लिया है रिक्शा और उसमें हम सब लड़कियां तो एडजस्ट हो ही गई थी। पर जो रिक्शे वाला था ना, वो तो हमें 190 की स्पीड पर बस पहुंचाना चाह रहा था। यार अभी तो हम लोग जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट, और वहाँ जाकर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं डिसअपॉइंट ना हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं यहाँ पे भी अभी 7 फाटक से गुजरे हैं, क्योंकि लिबर्टी जाने के लिए जो दूसरा रास्ता था वो ज़्यादा ख़राब था। तो जो रिक्शे वाला था उसने कहा था मैं आपको यहाँ से लेके जाता हूँ ताकि आप लोग सही से पहुँच जाओगे। लेकिन हम यहाँ पर भी जो थे ना स्टक हो चुके थे, तो क्योंकि इतना रश था ना यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि हम जो लड़कियाँ होती हैं इनकी शॉपिंग चांद रात तक ख़त्म नहीं होती, तो ये कैसे हो सकता है। इस वक्त यहाँ पर इफ्तारी के बाद जो है ना वो ज़्यादा रश होता है। तो बस यहाँ पर रश था, जिसकी वजह से हम लोगों को तकरीबन 20 मिनट तो यहीं पर हमारे जो थे ना वो वेस्ट हो चुके थे। ठीक है, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ हमारा जो रिक्शा था ना वो स्टक था। यहाँ पर लेडीज़ जो थी वो शॉपिंग कर रही थी, और मैं कहती हूँ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हर जगह नज़र आ रही थी। ठीक है जी, यहाँ पे हम सब लड़कियाँ बैठी हुई हैं रिक्शे में, हम सब ने अपने वाटर बॉटल पकड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग जो है वो लिबर्टी जा रहे हैं। तो मैं आपको लिबर्टी का भी थोड़ा बताती चलूँ कि जो लिबर्टी है वो अनारकली बाज़ार के बाद दूसरे नंबर पर आती है। लाहौर में 3 ऐसे बाज़ार हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नंबर 1 जो है वो अनारकली, नंबर 2 इचरा बाज़ार, नंबर 3 लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट में जो है ना वो आपको मुनासिब और चीप रेट्स पर बिना चीज़ें मिल जाती हैं और 1 नंबर क्वालिटी की मिलती हैं। अब तक है लिबर्टी मार्केट में बहुत से ब्रांड्स भी ओपन हो चुके हैं। ठीक है जी, तो अभी हम लोग तो लिबर्टी के रास्ते पर हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशली जो बात होती है वो होती है लिबर्टी मार्केट से जाने से पहले जो फूलों की दुकानें आती हैं ना, फ्लावर शॉप्स, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटी होती है, और दिल करता है कि बंदा एक आधा तो ले ही ले। तो खैर कई लड़कियाँ होती हैं जो ईद पर गजरे बनवाती हैं। वैसे मेरा खुद इरादा बन रहा है, मुझे याद आ गया, मैं भी बनवाऊंगी गजरे, एक हाथ में हम भी ईद पे पहनेंगे। ठीक है जी, तो लिबर्टी मार्केट जो है वो तकरीबन 1960 में जो थी डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है जी, लेकिन अब वो मशहूर लिबर्टी मार्केट है। ठीक है जी, क्योंकि ये लिबर्टी मार्केट में आपको यानी कि हर वो चीज़ मिल जाती है जो आप लोग ढूंढ रहे होते हो। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. ये वो एरिया आ गया है जिसकी मैं बात करी थी, फ्लावर्स की। तो यहाँ पर जो है यहाँ पीछे से वो स्टार्ट हो गया, और ये एकदम प्रॉपर लाइन में जो है ना वो फ्लावर्स की शॉप्स हैं। यहाँ पे हमने रिक्शे वाले भाई को बोला कि भाई थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेना। वैसे हम लोग लिबर्टी मार्केट भी पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से आगे से जाके हम टर्न लेंगी। तो हम लोग लिबर्टी मार्केट में मेन मार्केट नहीं गई, हम लोग दुपट्टा गली से बस होकर आई, क्योंकि ज़्यादा हमें कुछ लेना नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमारी शॉपिंग कंप्लीट थी, लेकिन सिर्फ हमारे जूते नहीं आए थे। तो वो मुनाल रेस्टोरेंट है, वो ऊपर तक मैंने जूम किया लेकिन मेरे से हो नहीं पाया, क्योंकि रिक्शा चल रहा था और मुझे डर था कि मेरा मोबाइल बाहर को ना गिर जाए। ठीक है जी, तो अब हम लोग जो हैं वो लिबर्टी मार्केट पहुंच चुके हैं। हम लोग जो हैं वो दुपट्टा गली उतरे थे, क्योंकि हमें वहाँ से सिर्फ शूज़ का करना था, और कुछ दुपट्टे अगर मैच हो जाते तो वो भी अलग बात। I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside. हम लोग पहुंच चुके हैं दुपट्टा गली लिबर्टी मार्केट। ठीक है जी, सबसे पहला जो हम लड़कियों ने काम किया था वो था आइसक्रीम। यहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, हम लोगों को बहुत पसंद है, और मैं इसकी प्राइस भी आपको बताती रहती हूँ, 150 की। और हम जो तकरीबन हमने 4 ली थी, क्योंकि मामा जो थी उनका दिल नहीं था, तो हम सब ने आइसक्रीम ली। और अब हम लोग जो है हमें शॉपिंग आराम से कर सकेंगे। हम लोगों ने सोचा ही, प्लान ही इसलिए बनाया था इफ्तारी के बाद जाने का, कि एटलीस्ट हम लोग आइसक्रीम तो खा लेंगे। ठीक है जी, तो हम लोगों ने सबसे पहले ली आइसक्रीम, और अब हमारी जो शॉपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल पर रुके थे। यहाँ पर हमने डिफरेंट कलर्स देखे, लेकिन जो कलर हमारी ड्रेसेस के थे वो थोड़े थोड़े मैच हो रहे थे। हमने सोचा थोड़ा सा आगे देखाएं, फिर पीछे आगे दोबारा देख लेंगे। वैसे मैं आपके साथ सारी शॉपिंग अपनी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, बस कंप्लीट
कंप्लीट हो जाए, मेरा टेलर से ड्रेस आ जाए और कुछ मेरी ज्वेलरी है वो भी इनकम्प्लीट है, वो हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको एक साथ सारी अपनी ईद की जो शॉपिंग है ना वो ज़रूर दिखाऊंगी। लिबर्टी मार्केट में इतने प्यारे प्यारे हैंड बैग्स थे जो आजकल के चले, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाए। यहाँ पर सारे फूड स्टॉल्स भी थे, ठीक है। लेकिन हम लोग जो थी वो आइसक्रीम ले चुकी थी और हमारा अब किसी चीज़ को दिल नहीं था सिवाय इस आइसक्रीम के था, तो आइसक्रीम हमने ले ली। यहाँ पर खुस्से लगे हुए थे लेकिन मुझे खुस्सा नहीं लेना, मुझे सिंपल सी कैजुअल सी जूती लेनी थी। यहाँ पर ज्वेलरी लगी हुई थी लेकिन मैंने ज्वेलरी ख़रीद ली थी, इसलिए मुझे नहीं लेनी थी यहाँ से, कि मामा ने बोला कि अगर अब मैंने किसी एक्स्ट्रा फरमाइश की ना किसी चीज़ की तो वो मुझे बहुत डांटेंगी, और डांट खाने से अच्छा इंसान चुप रह ले, कोई बात नहीं ईद के बाद ले लेंगे जाके। इस तक हम लोग यहाँ नीचे एक खुस्सा की शॉप है जो कि बहुत हम लोग यहाँ पर रेगुलर आती हैं जब होता है, तो यहाँ पर ये मैं हैरान थी कि हम लोग वहाँ से 7 स्ट्रीट या दूसरी जगहों से जाके लेसेस ले लेती हैं, लेकिन यहाँ पर तो उससे ज़्यादा अच्छी लेसेस लगी हुई थी। मेरी मामा को कही थी, मामा आप देखें यहाँ पर कितनी अच्छी लेसेस हैं, तो वो मामा कही थी अगर इतना दूर लिबर्टी कौन आया करे, तो यही मेरी पुप्पो मुझे कही थी कि इतनी दूर कैसे आया करेंगे हम लोग लेसेस लेने, वो थोड़ा सा मेरे नज़दीक पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो ये वाले खुस्से लगे हुए थे, बस हम लोग देख रही थी कौन सा हमारे पसंद आ जाए, लेकिन आज हमें कोई भी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों इस दफ़ा हम लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो हम लोगों की खैर कैजुअल जो जूता था हमने लेना था, इस तरह से हमने बिल्कुल नहीं लेने थे। और पर यहाँ पर कलर्स में हैरान थी, कोल्हापुरी में इतने ज़्यादा कलर्स थे, ये तो मैंने ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन इस तरह के बस कोल्हापुरी ड्रेस देखे थे। तो दुपट्टा गली है, और यहाँ पर दुपट्टा गली में जो है तकरीबन बहुत सारे दुपट्टे आपको इतने प्यारे लग रहे थे और मुनासिब कीमत में थे, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी जिसके साथ ऐसे दुपट्टे चलते। तो खैर नेक्स्ट टाइम सही किसी की शादी आई तब हम लोग ज़रूर जाएंगी। तो यहाँ पर चूड़ियों के ज़्यादा स्टॉल थे इस दुपट्टा गली के इस एरिया में, मेन जो लिबर्टी मार्केट है हम लोग वहाँ नहीं गए थे, ठीक है। यहाँ पर ये पेंडेंट, हम लोग अगले स्टॉल तक गए तो यहाँ पर हमें कुछ जूते पसंद आए थे, तो यहाँ से हमने जो जूते लिए हैं वो मैं आपके साथ घर जाके ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं बस आपको यहाँ से शॉप पे दिखा रही हूँ, और मैंने व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे सेलफ़ोन की जो बैटरी थी वो बिल्कुल डेड थी। अभी चलते हैं घर, और घर जाकर भी मैं आपके साथ जो हमने शॉपिंग की है जूतों की, ठीक है जी, तो वो हम आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले चलते हैं घर और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नाज़रीन और हाज़रीन, हम लोग पूरी लिबर्टी मार्केट की जो वैरायटी चल रही थी ना वो सारी उठा लाई हैं। तकरीबन हम लोग खाली हाथ गई थी और इतने ज़्यादा जूतों के डब्बे उठा के जब लाई ना, तो तकरीबन हम लोग अपना 8-7 हज़ार तो यूँ जूतियों पे लगाई हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको सब कुछ 1 बाय 1 दिखाती हूँ, ठीक है। जिस अभी आप लोगों ने व्लॉग जो है ना वो लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी कज़न साइमा के जूते से, तो ये इसने पिंक कलर का शेड लिया है और ये खुस्सा उसका दिल करता है कि इस दफ़ा वो खुस्सा पहनेगी अपनी ड्रेस के साथ। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट सा खुस्सा हम लोगों को बहुत ढूंढने के बाद मिला, ठीक है। दूसरी तरफ तो जी दूसरी तरफ जो है वो मेरी पुप्पो का है जूता, उन्होंने भी खुस्सा लेना था तो उन्होंने ये वाला जो था उसको प्रेफर किया था। ये भी मेरी पुप्पो का है और दूसरा मेरी कज़न साइमा का। तकरीबन इस लड़की ने ना मेरी इस बहन ने 4 जूतियाँ ली हैं, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। और जी ये कोल्हापुरी स्टाइल जो है वो न्यू आया है इस वक्त मार्केट में, तो मेरी जो बड़ी पुप्पो हैं उनके लिए हमने ये वाला जूता लिया था, ठीक है जी। और ये दूसरी तरफ हमारी दादों का खुस्सा है, ठीक है। और जो मेरी पुप्पो का खुस्सा है ना उसके साथ का हमने सेम लिया, बस कलर डिफरेंट कर दिया है। ये आया मेरी मामा का जूता, मामा मेरी जो है वो इस तरह के सिंपल और फ्लैट जो होते हैं ना कैजुअल जूते उनको प्रेफर करती हैं। और ये आया आपकी बहन का जूता। मुझे ऐसा कैजुअल चाहिए था, यानी कि सिंपल और एलिगेंट, जो मुझे बिल्कुल कैजुअल चीज़ें पसंद है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये एक ही हो गया। और ये अगेन मेरी कज़न साइमा का एक और जूता है, उसने लिया था, पता नहीं उसने अपने लिए लिया या अपनी मामा के लिए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट और प्यारा लग रहा था ना, यानी कि इसके जो जूती की क्वालिटी ना वो बहुत सॉफ्ट थी, यानी कि हमने वहाँ पर चल कर देखा ना, पहन के थोड़ा सा वॉक करके देखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये भी जूता अगेन मेरी कज़न साइमा का, यानी कि इस लड़की ने सिर्फ वहाँ पर 5,000 के जूते लिए, कोई मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन इसको बाद में हम लोगों ने ब्रेक लगवा दी कि इतने जूते बहुत हैं, बकाया बाद में कभी ले लेना, ठीक है जी। तो तकरीबन ये रही हमारे जूतों के कलेक्शन जो आज हम लोग लेकर आई हैं। तो अब आते हैं ड्रेसेस की तरफ। ये 3 ड्रेसेस हैं, ये वहाँ लिबर्टी मार्केट में वो तकरीबन 1500 के 2 दे रहा था, तो हम लोगों ने 3 लिए हैं, ठीक है जी। तो ये जो ऑरेंज कलर का ड्रेस था वो मेरा था, स्काई ब्लू मेरी कज़न का, और जो ये लास्ट वन है वो मेरी पुप्पो का। और जो मेरी छोटी पुप्पो है उन्होंने अपने लिए ये जो है
पाँव की एंकलेट्स ली हैं 2 सिल्वर कलर में, उनको बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना ले लें। बकाया वो अपने लिए कुछ नहीं लेके आई सिवाय इनके। तो जी आपको मेरी शॉपिंग का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसी व्लॉग को तो करते हैं एंड, और मैं आपको आगे मिलती हूँ। रात को मुझे लगी हल्की फुल्की भूख तो मैंने अपने लिए कुछ स्लाइस बना लिए साथ चाय। अभी इसको एंजॉय करते हैं। तो जी अभी जा रही हूँ मैं डिज़ाइनर के टेलर के पास अपना जो है ड्रेस ईद का लेने। फाइनली आज जो है वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैंने कहा था कि आप आ जाना, तो अभी हम चलते हैं तो मैं आपके साथ वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। तो जी मैं यहाँ पर अपने टेलर के पास आई हुई थी। यहाँ पर मेरा ड्रेस जो था उसने बिल्कुल स्टिच कर दिया था, तो बस मैं अभी यहाँ पर अपना ड्रेस जो है ऐसे चेक करूँगी, ठीक है। फिर मैं उसको घर लेके जाऊँगी। वैसे यहाँ पर भी काफ़ी सारी ड्रेसेस लगी हुई थी जो कि अच्छी लग रही थी, डिज़ाइंस वगैरह। उसके बाद मैं मेरी आप ही जो है वो यहाँ पर एक शॉप पर आई हुई हैं, क्योंकि हमें जो एक शर्ट है उसके साथ एक शमीज़ जो है वो मैच करनी थी। जो ज़्यादा दूर हम लोग गए नहीं, हमारे यहाँ पर ही एक लोकल मार्केट है, हम लोग वहाँ से ही देख रही थी। तो यहाँ पर एक बेबी पिंक शेड का हमें जो थी वो शमीज़ चाहिए थी इनर, और थैंक गॉड कि वो यहीं से ही मैच होगी, वरना रोज़े की हालत में इतनी दूर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी। हवा चल रही थी लेकिन धूप जो थी उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ड्रेस है वो मैच हो गया है। अब घर चलते हैं। तो है जी रात के टाइम का व्लॉग, यानी सुबह सहरी के टाइम मैं और बाबा जो थे वो गए हुए थे सहरी लेने, क्योंकि आज हमारे घर सहरी पर हमारी कज़न वगैरह आ रही थी। तो मैं और बाबा जो थे वो बस यहाँ से सहरी का कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे। बाबा ड्यूटी से जैसे ही आए तो मैं और बाबा जो थे ना वो चले गए, क्योंकि बाबा लेट आते हैं ना ईद के डेज़ की वजह से, ऊपर से लास्ट रमज़ान के डेज़ चल रहे हैं तो ज़्यादा फिर उनके पास बर्डन होता है, तो लेट नाइट आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हैवी किस्म का स्पेक चल रहा था सहरियों का। लोग जो थे वो यहीं पर बैठकर सहरी कर रहे थे, और इस कदर रश था कि मैं क्या बताऊँ कि मुझे ऐसा लग रहा था, लगता है सारे लोग जो हैं वो सहरियाँ बाहर ही करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर फैमिलीज़ का सिस्टम भी था, लोग फैमिली जो थी वो अंदर बैठ कर सहरी करी थी, जबकि बाहर जो था वो सारा लड़कों के लिए अरेंजमेंट थी। हम लोग इस वक्त बरकत मार्केट में खड़े हैं, अलमशहूर हाजी साहब पाए मुर्ग चने, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो बोंग पाए लगे हुए थे, चने लगे हुए थे, अंडे चने, ठीक है जी। जो जिसका दिल था वो ले रहा था। हलीम भी लगी हुई थी, लेकिन हम लोगों को हलीम जो थी वो दूसरी जगह से लेनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है इसका हैवी पैक चल रहा है, लोगों का यहाँ पर रश था। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो थे वो ज़बरदस्त गर्मा गर्म पराठे जो थे वो रेडी हो रहे थे, जिसने यहाँ पर पराठे चाय लेनी थी। फिर इसे ऐसे ज़िंदा दिलाने लाहौर नहीं कहा जाता। लाहौरी जो है वो सारी रात नहीं सोते लगता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 7 फाटक से हम लोग जो थे जा रहे थे, तो यहाँ पर भी शहरी का जो था सही यहाँ पर स्पेक लगा हुआ था। लोग जो थे वो बस अपने मसरूफ़ थे, ठीक है जी। और हम लोगों को जो था ना वो पराठे कहीं से नहीं मिल रहे थे, तो हम लोग जो थे कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। अब हम लोग जो हैं वो वाल्टन एरिया में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसको लाइटिंग करके ना एक अलग ही कलर दिया हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस हम लोग पराठे और नान की तलाश में कभी इधर तो कभी उधर घूम रहे थे, तो फाइनली हम लोगों को वो मिल चुकी थी। तकरीबन 55 मिनट बाकी, सहरी का टाइम खत्म होने में तकरीबन 55 मिनट बाकी। जल्दी जल्दी उठें और सहरी का इस्तेमाल करें। उसके बाद हम लोग निहारी लेने के लिए डिफेंस पहुंच चुके थे। यहाँ पर हम लोग मोहम्मदी निहारी आए थे, क्योंकि इनकी निहारी जो है वो हमें शुरू से बहुत पसंद है। हम लोग जब भी निहारी खानी होती थी तो हम लोग यहीं पर आते थे, और साथ साथ यहाँ पर गरम गरम रोटी बन रही थी, खमीरियाँ, तो हमने रोटियाँ भी यहीं से ही ले ली, नान वगैरह, और साथ ही हमारी यहाँ पर हलीम जो है वो पैक हो रही थी। बस अब हम लोग घर चलेंगे और सहरी करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ पाए का टेस्ट कर रही हूँ। पाए जो थे वो एक नॉर्मल ही थे, ठीक है, साथ में लस्सी का गिलास, ठीक है जी। और निहारी जो थी वो बहुत मज़े की। तो जी डे टाइम है, और मैंने जैसे कि वादा किया था कि मैं आपके साथ इसका ज़रूर शेयर करूँगी जब ये कली खिल जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारी जो है वो निकल रही हैं, ठीक है। और इतनी प्यारी लग रही थी, और यहाँ पर ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि एक ही वो जो था ना उसमें 3 निकल रहे थे, यहाँ पर दूसरी तरफ 2, बल्कि बहुत सी जगह पत्तियाँ जहाँ पर ये कलियाँ निकल रही हैं, कितनी ज़्यादा जो है वो खिल कर मुरझा कर भी हो गई। लेकिन मैंने मुरझाने से पहले ही ना लेकर तोड़कर
एक जार में रख देती थी और पता है उसकी वजह से कमरे में इस कदर खुशबू आ जाती थी कलियों की और इतना अच्छा लगती थी वो। ठीक है जी, तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर। चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहन को दुआ में याद रखना है। इंस्टाग्राम पर फिर कैरिंग फॉलो मस्ट है। ठीक है जी, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हो। ठीक है जी, और वीडियो को मस्ट लाइक करना है, शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।